अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक है, हंस मुस्कुरा रहे। गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, की चीज़ का इंतजार है, ऐसे व्लॉग देख लेना सब्सक्राइब किए बगैर, जल्दी से जाके कर ले, कर लिया, वेल डन गाइस। आई एम सो एक्साइटेड। या अल्लाह का शुक्र, मैं जितना करूँ उतना कम है कि मेरा इतना वक्त यहाँ पे गुजरा है, इतनी लोगों ने मुझे इज्जत दी है, इतना मुझे प्यार मिला है यहाँ से, जितना मैं कहूँ उतना कम है। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैंने म्यूज़ियम में गई हूँ, टॉपकापी, मैं नाम बहुत गलत बोल देती होती हूँ। वहाँ पे है हमारे प्यारे नबी की निशानियाँ बनी हुई थी, हज़रत फ़ातिमा, सुबहान अल्लाह, इतनी इतनी प्यारी चीज़ें भरी हुई थी, लगी हुई थी वहाँ पे। सो देख के दिल बहुत खुश हुआ। और मुझे आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें, ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा मुझे। बहरहाल मेरी ज़िंदगी का बहुत ही यादगार दिन था, कल का दिन है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर वापस जाने को। मुझे रात को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मुझे ताकि मेरी फैमिली मेरे पास होनी चाहिए। बहुत अजीब अजीब सा फील हो रहा था, उदास हो गई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर कल बच्चों को भी फ़ोन किया, हस्बैंड को भी फ़ोन किया, मम्मी पापा को भी फ़ोन किया। बस सबसे बात करके ना बड़ा दिल खुश हुआ। और बस अब निकलती हूँ, नीचे जाती हूँ, चेकआउट करती हूँ और फिर होटल वो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। ये कर रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि मैंने सब कुछ ले लिया। ये ना मैं घर पहुँचूँ, मैं फिर कहूँ कि हस्बैंड जी मैं तो ये भूल गई वो भूल गई। उन्होंने मुझे कहा था कि मारिया एक एक चीज़ देख के आई है, बाद में ना कहें कि तेरी कोई चीज़ रह गई है। सो वो मैंने एक दफ़ा चेक किया है, बस अब अल्लाह के सुपुर्द जो रह गया। पर आई डोंट थिंक सो कि कुछ रह गया। मैंने सब कुछ रात को पैकिंग कर ली थी, थोड़ी बहुत जो चीज़ें मैंने पहनी थी वो मैंने रख ली थी। और यस, सो एक चीज़ दिखाती हूँ जाने से पहले। आपको याद है मैं दिखाती कितना ट्रैफिक होता है बाहर। एक आखिरी दफ़ा देख ले, आज बहुत कम है ना भाई, आप लोगों को नहीं नजर आने वाला। बहरहाल आज पता नहीं वीकेंड है, तो आज बाहर रश है पर कम है कल से। मतलब ये तो मेरे लिए काफ़ी रश है पर फिर भी कम है। बाकी निकलते हैं, लेट्स गो। ओके जी, इसको टैप करें और फिर ज़ीरो हो जाए, बंद हो जाए, सिम सिम। ओके ओके परफेक्ट। चेकआउट भी मैंने कर लिया है। अब वो मुझे कह रहा है कि लॉबी में वेट करो, टैक्सी भी आई नहीं है। अभी इसके आने में 10 मिनट है, मैं वैसे पहले आ गई थी। गाइस मैं एक बात करना चाहती हूँ। हम अक्सर किसी की खुशी देख, मैं किसी को बयान नहीं दे रही ना कोई और बात कर रही हूँ, पर एक छोटी सी बात है, हम अक्सर लोगों को ना खुश देख के तकलीफ़ कर जाते हैं। या अल्लाह ताला ने अगर किसी को कुछ ज़्यादा नवाज दिया तो हमें तकलीफ़ होने लग जाती है। एक चीज़ याद रखा करो कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होता है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। इंसान के बस में चले तो हर किसी को भूखे मार दे। रिज़्क़ अल्लाह ताला अगर किसी को देता है ना, किसी को ज़्यादा देता है, कम देता है, किसी से कभी भी छीन के नहीं किसी को मिला। तो अगर आप किसी को देखते हो कि अल्लाह ताला ने उसको कुछ ज़्यादा नवाजा है और आपको इतना नहीं आपके पास है, तो आप उसके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह ताला ने आपसे लेके उसको नहीं खुशियाँ दी, आपसे लेके उसको रिज़्क़ नहीं दिया। बहुत से लोग मैं देखती हूँ कि उनके पास काम होता है या कुछ भी होता है, वो दूसरों को देख के बहुत अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हाय वो देखो आगे बढ़ रहा है, हाय देखो उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ये है। पर ये सब अल्लाह ही देता है, तो आप भी अल्लाह से मांगा करें। और हमेशा अगर आप दूसरों के लिए खुश होएंगे, आप दूसरों की खुशियाँ देख के खुश होएंगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको ज़्यादा नवाजेगा। इसलिए ये कहते हैं ना अल्लाह ताला नियतों को जानता है, तो अपनी नियतों को साफ़ रखा करो और फिर देखना कि अल्लाह ताला को कैसे नवाजेगा। हम अक्सर इतनी अपनी नियतें गंदी रखते हैं ना, उस लोगों को देख के हम सर मर जाते हैं और फिर कहते हैं कि यार साडा नहीं बनता पिया कुछ, हमारा कभी भी नहीं कुछ बन सकता, हमारी नीयत जब ख़राब हो। तो सबके लिए अच्छा सोचा करें, दुआएं दिया करें सबको। किसी को कुछ देखते हो तो आपको नहीं पता किसी ने कितना स्ट्रगल करके इस चीज़ पे पहुंचा है, कितनी किसी ने मेहनत की है। सो हर किसी को देख के हमेशा कोशिश किया करो कि अपने दिलों को साफ़ रखा करो और लोगों की खुशियों में खुश रहना सीखा करो। बाकी इतना छोटा सा बयान करना था, बहुत ज़्यादा मैं बयान नहीं करने लगी थी। ये देखो उधर से ना खुशबुएँ आ रही हैं खाने की। ब्रेकफास्ट खुलना 7 बजे, पर मैं पहले जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा था कि 7:30 पे हम गाड़ी भेज देंगे, तुम ब्रेकफास्ट भी कर लेना। पर मुझे इतनी एंजाइटी होती है ना जब मैंने सफ़र पे जाना होता है। मैं घर में भी रौला डाल रही होती हूँ। नॉर्मली लोगों घर में बंदे रौला डालते हैं ना कि चलो चलो, मेरा घर में उल्टा है, मैं खुद इतना रौला डालती हूँ, मुझे पहले छोड़ दो, 4 घंटे पहले छोड़ दो। क्योंकि एक दफ़ा मेरी फ़्लाइट मिस हुई थी और उसके बाद बस मैं ना बहुत नर्वस होती हूँ। मुझे होता है कि हर चीज़ मैं आराम से कर लूँ,
बाकी यहाँ पे भी सर्दी थी, मुझे लगा कि यहाँ पे सर्दी नहीं होनी, बरा मैं चिल लेके आई थी, पर शुक्र है मैंने जैकेट रखी थी, सब कुछ रखा हुआ था और मुझे यहाँ पे भी सर्दी का लग रही थी। हाँ सॉरी, एक और बात मैंने ब्लॉग को बतानी थी। अच्छा, टर्की की मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी है कि यहाँ पे लोग जानवरों से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं कल ऐसे बाज़ार है, ग्रांड बाज़ार है, वहाँ पे गई, चलते फिरते आपको जगह जगह कैट नजर आएंगे, शॉप्स पे, मतलब ज्वेलरी शॉप है, उसके ऊपर बिल्ली बैठी होती है, वो जो शेल्फ होता है। मजाल है, कोई बिल्ली को कोई बदतमीज़ी कर रहा हो, कोई गलत तरीके से पेश आ रहा हो, इतनी मोहब्बत मिलती है यहाँ पे। बिल्लियाँ आपकी तरफ भाग के आते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार हर कोई प्यार करता है। सो ये मैं कहती हूँ ये अल्लाह ताला की उन पर इनकी मतलब रहमत है इनके लिए एक किस्म की, कि जानवर भी यहाँ पे बड़े खुश है। जानवरों का खास ख्याल रखा करो। पता है लोग, मैंने अक्सर देखा जानवरों को भी, अब मैं दोबारा शुरू हो जाऊँगा आप लोगों के, बहुत बुरा बिहेव करते हैं। मैं तो बड़ा डरती होती हूँ कि जानवर बेज़ुबान के, मेरी मम्मा कहती होती है कि बेटा बेज़ुबान जो होता है ना, उससे नहीं पंगा लेना होता है। तो ध्यान रखा करो, खुदा ना खासा कोई ऐसी हरकत कर जो किसी भी जानवर से और फिर आपकी पकड़ आ जाए। फाइनली वो मुझे लेने के लिए आ गया। मैं इतना डर रही थी कि पता नहीं टाइम से आते कि नहीं आते, और बिल्कुल टाइम से रात 6:30 पे खत्म आ गया। तो ये था होटल जहाँ पे मैं रह रही थी। अब देखो बिल्ली कितनी क्यूट, यहाँ पे लोग बड़ा प्यार करते हैं जानवरों से। सो ये गाड़ी है हम, वो मैं गिरने लगी थी। तो कितना प्यारा मौसम। अच्छा आज सर्दी नहीं है, आज ठीक है। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। वेरी एक्साइटेड टू गो बैक होम गाइस। एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, यहाँ पे इतना रश है आप देख सकते हो, इसलिए मैं पहले आई थी। मैं कहा कि ना मसले में ना पड़ जाऊँ, पर वो कहते कि अभी आपका चेक इन भी नहीं खुला। नाश्ता मैंने कर लिया और मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, तो मैंने सिर्फ 2 सेकंड आंख लगाई तो मेरी फ़्लाइट रह जाएगी, क्योंकि मेरी आंख नहीं खुलेगी। मैं कभी कहाँ जा रही हूँ, कभी कहाँ जा रही हूँ, पर अब ये भी हिम्मत नहीं है कि मैं थोड़ी देर चल लूँ। और मैं चुप करके बैठ गई हूँ, फ़ोन यूज़ कर रही थी, खाना वो नाश्ता वगैरह कर लिया, और बस अब 1 घंटा रहता है, फिर मैं अपने गेट की तरफ जाऊँगी और दुआ करना कि मैं सो ना जाऊँ। कुछ करने को है तो नहीं, घंटा पर है, तो मैं टाइम पास करने के लिए सारी शॉप्स में जा रही हूँ। वो बेचारे बड़े खुश होते हैं कि अब कुछ लेगी, फिर मुस्कुराएंगे, पर मैं मैं भी मुस्कुरा के निकल जाती हूँ। सो इट्स फन ना, जब लेना नहीं है कुछ तो फिर क्या करें। अब ये मैं इधर आई हूँ ये ग्लासेस वाली साइड पे, ठीक है। और अब ये यहाँ पे ना खेलूँगी इनके साथ ना, मतलब ट्राई करूँगी, जो अच्छी लगेगी पहन लूँगी, फिर वापस रखूँगी। इस तरह की हरकतें करते हैं। की तरफ जा रही हूँ, अब बहुत हो गया इधर उधर फिरना शॉप। 5 hours later. अच्छा जी गाइस, फाइनली मैं यूके पहुंच गई हूँ एज यू कैन सी, और हमारा प्लेन कुछ जल्दी में आया है, पता नहीं कौन सा गियर लगा के आया था, अभी उड़ा के जहाज़ लेके आया है। मजाक करूँ, पर एटलीस्ट फिर भी हम ना 45 मिनट पहले पहुंच गए। फिर मैं पहुंचते अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि भैया आप पहुँच गए? कहते कि नहीं अभी है, मुझे थोड़ा सा टाइम लाइक 10 मिनट्स का कह के मुझे अभी यहाँ 20 मिनट हो गए खड़े हुए हैं, पर वो अभी नज़र नहीं आए। और बच्चे लूँगी यूसरा के घर से, यूसरा कहते ले जा अपने बच्चे ले जा टाइम से ना, पहले अपने हस्बैंड को कहा कि मेरे अपने बच्चे लेके जाओ यहाँ से, फिर तू घर जाना सीधा। मैं कहा तू कितनी तेज़ है, उसको ना कि अब हांडी रोटी करनी पड़ेगी। मजाक करी बस, वैसे मजाक के अलावा सो नाइस। यूसरा मुझे पता मेरा ब्लॉग देख रही है, थैंक यू सो मच। तूने 3 दिन मेरे बच्चों को ऐसा VIP ट्रीटमेंट दिया है, दिल से दुआएं निकली है तेरे लिए। मैं पहुंच गई अपने बच्चों को लेने के लिए अपनी बहन के घर, उसके लिए मैं ये लाई थी। ये है टर्की का बहुत फेमस बकलावा, मैंने भी अपने लिए सेम लिया है, आप लोगों को घर जाकर दिखाती हूँ। और ये बस स्पेशल यूज़र के लिए लिया था, थैंक यू करने के लिए। ओके मैं गाइस अपने बच्चे से मिलती हूँ, फिर आपसे बात होती है। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और आते ही यूसर ने मुझे उधर सालन दे दिया था, मैं रोटियां बस बनाने लगी हूँ। एवन ड्रामे करी थी कि नहीं दूंगी, ये देखो उन्होंने दिया हुआ है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बकलावा भी दिखाती हूँ, और ये स्वीट जो लेके आई थी, 2 ये लेके आई थी, ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ये खाया, कहते बहुत मजेदार था। और बाकी ये बकलावा मैं ये दिखाती हूँ, रुको। ये कहते इनका बहुत फेमस है और बहुत नाइस। अभी हमने ये ट्राई नहीं किया, अभी पहले रोटी खाएंगे, उसके बाद हम ये खाएंगे, एंड इट्स वेरी नाइस। बाकी गाइस आज के ब्लॉग से मुझे दीजिए इजाजत, तो मैं थोड़ा सा घर में टाइम स्पेंड करती हूँ, खाना शाना खाते हैं, और बस ये थोड़ा सा फैमिली टाइम करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। उम्मीद आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज।